है। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। नमस्ते हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों, अलग अलग राज्य से जुड़ने वाले हमारे बच्चे कैसे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट। हाँ, आवाज सही है। बच्चों, आपको हमारी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे स्टूडेंट, इस समय देश में वैकेंसियों की भरमार है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है। यूपी दरोगा दरोगा की 4500 वैकेंसी का फॉर्म भर चुका है। यूपी कांस्टेबल की मेरे दोस्तों वापस से 22,000 वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो हम एसएससी जीडी वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, यूपी पुलिस एसआई वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और इन सभी एग्जाम में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति वाला पोर्शन बहुत 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 जरूरी है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये हमारी प्यारे दोस्तों नंबर सिस्टम की क्लास है, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में जीपी कहते हैं। ठीक है जी, ये आज कॉमन क्लास है, इसे जीडी वाले भी बच्चे पढ़ रहे हैं और आज यूपीएसआई वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से एपीजीपी से आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। ठीक है ना, पूरे पूरे चांस है कि यहां से आपको एक सवाल परीक्षा में देखने को मिले। तो जितने भी मेरे दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हमारा लाइव बैच जो आज से शुरू हो चुका है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लास शुरू है ठीक आज से। हमारे पास 100 दिन है कि नहीं सचिन? इन 100 दिन में पूरा गणित हम पढ़ा देंगे, पूरी रीजनिंग बलराम सर पढ़ाएंगे, पूरा जीएस जीत राणा सर पढ़ाएंगे और हिंदी विकास सर पढ़ाएंगे। ये बैच आपको 999 से भी कम फीस में अभी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और ये ऐसा है कि साल में एक ही बार आता है और अभी मौका है, और फिर इसके एडमिशन बंद हो जाएंगे, दोबारा खुलेंगे भी नहीं। ये प्रॉपर लाइव बैच है और इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी साथ साथ मिल रही है ना। वैलिडिटी इसकी 1 साल है। ठीक है, कोई अगर ये बच्चा ढंग से पढ़ लेता है तो उसको यूपी कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है या कोई भी स्टेट कांस्टेबल का पेपर होगा, उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ यही है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया ना? चलो, इसके बाद प्यारे भाई जैसे नंबर सिस्टम हो गया, मैं आपको पहले ही पूरा स्ट्रक्चर बता चुका हूं कि इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, है ना। हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पढ़ेंगे, हम परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे। एडवांस मैथ आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर सिस्टम के तहत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें मेरे प्यारे में मेनली आपको 2 ही चीजें पढ़नी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। 9th क्लास में मेरे दोस्तों एक चैप्टर आता है, पर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ता ही नहीं है, ना टीचर लोग पढ़ाते हैं। ये ऐसी विषय वस्तु नहीं है कि आपको मेरे प्यारे भाई ग्रेजुएशन के बाद पढ़नी पड़े। 9वीं क्लास में बच्चों को सिखा दी जाती है। अगर बचपन में नहीं सीखा कोई बात नहीं, मैं आपको ये चैप्टर जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे भी बेहतर पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक। ठीक है ना बच्चों, आइए देखो हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप वो समझ ले कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मैं हर एक कॉन्सेप्ट की क्या बनवा लेता हूं बच्चों, इस तरीके से पीपीटी बनवा लेता हूं, जिसमें सारे एग्जांपल्स भी लिखे होते हैं, सारे फॉर्मूले भी लिखे होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस कराते हैं। देखो अलग अलग एग्जाम के सवाल होंगे, यूपीएसआई का भी है, यहाँ पे टेक्नीशियन का भी है मेरे दोस्तों, है ना। हर एक एग्जाम के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद ये आपका समाप्त हो जाता है। ये हमारे पढ़ाने का तरीका है। पहले कॉन्सेप्ट, बेसिक, एग्जाम्पल, फॉर्मूला, शॉर्टकट, फिर प्रीवियस ईयर के सवाल की टाइप वाइज सीक्वेंस में लेवल वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ को कंप्लीट करने में भैया कम से कम आपकी 80 क्लास चाहिए। अगर आपको अर्थमेटिक मैथ नंबर सिस्टम खत्म करना है तो कम से कम 80 क्लास आपकी लगेंगी, 1.5 घंटे की। ठीक है बच्चों, एक 1.5 घंटे की। यह संभव ही नहीं है कि पुलिस का या कांस्टेबल का गणित आप 80 क्लास से कम में सीख पाओ। अगर कोई सिखा रहा है तो आपको दिन दहाड़े पागल बनाया जा रहा है। ठीक है प्यारे भाई, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं मेरे भाई? मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा और इतना मक्खन की तरह समझाऊंगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मजा आ जाएगा मेरे भाई। तो बच्चों एक बार कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। लव यू टू भाई। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा भाई वीडियो को सब बच्चे। शुरू करें, चले बच्चों। और इस लेवल का मैं पढ़ाऊंगा कि जितने भी पुलिस, कांस्टेबल, जीडी, ये जितने भी एग्जाम हैं आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों शॉर्ट में एपी।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी क्या होती है मेरे भाई? संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिनमें किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स का, किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर बराबर होता है। ठीक है, देखो सचिन, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिनमें किन्हीं भी दो लगातार टर्म का क्या होता है बच्चों? डिफरेंस सेम रहता है, बराबर रहता है, बदलता नहीं है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है मेरे प्यारे भी, पहली संख्या है 5, अगली संख्या क्या है प्यारे स्टूडेंट बताइए? 8। तो 5 से 8 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? यहां पर 3 ज्यादा है। समझ में आया? 8, 8 के अगला नंबर क्या लिखा हुआ? 11। तो 8 से 11 कितना ज्यादा है प्यारे दोस्तों? 3 ज्यादा है। 11, 11 के अगला कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 14। तो 11 से ये 14 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 14 से मेरे दोस्तों अगला नंबर 17 लिखा हुआ, कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अब आप खुद ही बताओ 17 के आगे अगला नंबर कौन सा आएगा? तो 17 से आगे अगला नंबर 3 जोड़ के आ जाएगा 20। तो आप यहां पे क्या समझ पा रहे हैं कि भाई ये संख्याओं का ऐसा क्रम है जहां पे कोई भी दो लगातार संख्याएं आप ले लो, उनका अंतर कितना है? 3 के बराबर है। तो बच्चों ये सीरीज कैसी है? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक समांतर श्रेणी है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हम पहला पद। क्या बोलते हैं बच्चों? पहला पद, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? पहला पद, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे? T1। जो दूसरे नंबर पे है वो क्या है? T2, दूसरा टर्म। ये तीसरे नंबर पे है, क्या है? तीसरा टर्म, T3। ये चौथे नंबर पे, चौथा टर्म, T4। ये पांचवें नंबर पे है, पांचवा टर्म, T5। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई है। पहले टर्म को प्यारे दोस्तों इंसान ने एक स्पेशल नाम दिया है हम लोगों ने, फर्स्ट टर्म, यानी कि पहले पद को हम स्मॉल ए से भी निर्देशित करते हैं। तो यहां ये सीरीज लिखी हुई है, इसका पहला पद क्या है? 5। तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल ए से। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो ये एक समांतर श्रेणी है, इनके किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर जो है वो बराबर है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपके सामने लिखा है 9, 9 13 17 21। बताओ ये कैसी सीरीज है? जल्दी से बताइए बच्चों, किस तरह की सीरीज है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे बच्चों? 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में 4 जोड़ेंगे तो बच्चों 21 आएगा। ऐसी बात है? आप बोलोगे तो किन्हीं भी दो लगातार, कोई भी दो लगातार टर्म पकड़ लो, इनका अंतर कितना है? बराबर है, 4 4 4। तो कैसी है ये? समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, आप समझ में? तो समांतर श्रेणी में किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर बराबर होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस या हिंदी में सार्वांतर। क्या? सर्वांतर। सर्व मतलब सब जगह, अंतर समान। समझ में? तो कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं मेरे भाई? इसी समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? किसी भी टर्म में से उसके पिछले वाला टर्म घटा दीजिए। जैसे कि यहां पे दूसरा टर्म क्या है? 8। पहला टर्म कितना है? 5। तो 8 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। यहां पे तीसरा टर्म क्या है? 11। पिछला टर्म क्या? 11 में से पिछला टर्म घटा दीजिए 8, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3 आएगा। ये चौथा टर्म क्या है? 14। उससे पिछला वाला टर्म कितना है? 11। 14 में से 11 घटा दीजिए, 3 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब किसी भी टर्म में से उससे पहले वाला टर्म माइनस कर देंगे तो क्या कहलाता है बच्चों? सर्वांतर कहलाता है। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि समांतर श्रेणी होता क्या है प्यारे दोस्त, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया और मजा भी आ गया है। ठीक है, आगे चलें। अगली बात, मान लीजिए मेरे भाई एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला टर्म ए है। प्यारे दोस्त एक बात सुनना, मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला टर्म क्या है? ए, और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। माना एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद ए है, जिसका सार्वांतर, सार्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी के बराबर है। तो मुझे बताइए वो समांतर श्रेणी कैसी होगी? एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद क्या है बच्चों? ए, कॉमन डिफरेंस सार्वांतर क्या है? डी। तो बताओ सचिन अगला टर्म क्या आएगा? अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो भाई आगे टर्म कैसे आएंगे? डी जोड़ते चले जाओ। मैं बताओ बच्चों, डी जोड़ते चले जाओगे ना। अभी कॉमन डिफरेंस जैसे यहां पहला टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 3, 5 में 3 जोड़ो अगला आ जाएगा 8, 8 में 3 जोड़ो अगला आ जाएगा 11, 11 में 3 जोड़ो अगला आ जाएगा 14, 14 में 3 जोड़ो अगला आ जाएगा 17। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगला टर्म क्या आएगा? ए में डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी। अगला क्या आएगा मेरे प्यार भी? फिर से डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी में फिर से डी जोड़ेंगे, क्या आएगा? ए प्लस 2डी। अगला क्या आएगा? फिर से डी जोड़ेंगे, ए प्लस 2डी में प्लस डी करो तो क्या आएगा? ए प्लस 3डी। ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। बच्चों मैं आपसे पूछूं, बताइए इस समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या आएगा? एनवां पद यानी कि टीएन। इस समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या आ जाएगा? प्यारे दोस्त अगर आप ध्यान से सोचो तो दूसरे टर्म में क्या आ रहा है? 1। दूसरे टर्म में क्या आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 1 से गुणा हो रही है। तीसरे टर्म में क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाई? 2 से गुणा हो रही है। चौथे टर्म में क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों?
3 से गुणा हो रही है। एक बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहला टर्म है ए को आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस 0d लिख सकते हैं सचिन, ए प्लस 0 गुणा डी। भाई 0 की डी में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, यानी कि पहले टर्म में बच्चों किससे गुणा है, पहले टर्म में यहां 0 से गुणा है, दूसरे टर्म में 1 से गुणा है, तीसरे टर्म में 2 से गुणा है, चौथे टर्म में 3 से गुणा, यानी कि 1 कम हो रही है, 1 माइनस करके गुणा हो रही है। तो इस हिसाब से अगर मैं nth टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा बेटा, nth टर्म लिखूंगा तो 1 कम करके, n से 1 कम करके d से गुणा करनी है, यानी कि समांतर श्रेणी का बच्चों क्या आ गया, ये nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। समझ में आया प्यारे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये समांतर श्रेणी के nth टर्म का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो अगर किसी भी बच्चों समांतर श्रेणी का पहला पद a है, सार्वांतर d है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा, रट लीजिए। जितना भी बालक है सब या को क्या कर लो बेटा, रट लो, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार है दोस्त? देखिए पहला टर्म a, अगला a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे जी सर केवल आप वैल्यू रखोगे। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी ऐसी है जिसमें कुल पदों की संख्या n है। अगर किसी समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है, समझ में आया? अगर किसी समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये क्या है बच्चों, पहला टर्म, ये क्या है बच्चों, दूसरा टर्म, ये क्या है बच्चों, तीसरा टर्म। माना कोई समांतर श्रेणी ऐसी है जिसमें कुल टर्म ही n है, यानी कि ये जो tn है ये क्या है, आखिरी टर्म है। समझ में आया सचिन? अगर किसी समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है तो ये जो nवां टर्म जो होगा वो समांतर श्रेणी का क्या होगा, आखिरी टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा। तो भाई इस लास्ट टर्म को हम लोग किससे लिखते हैं, l से। तो समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म क्या है प्यारे दोस्त, l। तो अगर किसी समांतर श्रेणी में, यदि एक समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ही n है तो समांतर श्रेणी का जो सबसे nवां टर्म होगा वही समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं a को उधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा बच्चों, l माइनस a बराबर क्या आ गया बच्चों, n माइनस 1 इंटू डी। है सचिन कोई दिक्कत? अगर यहां d गुणा में है तो नीचे लाऊंगा तो किस में आ जाएगा, बटे में। ये माइनस 1 को मैं किधर ले आता हूं, लेफ्ट साइड में। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी l माइनस ए बटे डी प्लस 1। समझ में आया? यानी कि किसी समांतर श्रेणी में अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है तो इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट बन गया। क्या शॉर्टकट बन गया, कि किसी समांतर श्रेणी में आपको अगर काउंट करना है कि कुल कितने पद हैं तो l मतलब लास्ट टर्म। l क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। याद रहेगा? किसी समांतर श्रेणी में अगर आपको यह पता करना है कि कुल पद कितने हैं तो कैसे आएगा, आखिरी वाले में से पहला वाला टर्म घटाओ, जो भी कॉमन डिफरेंस है डिवाइड करके प्लस 1। याद रहेगा सचिन? l माइनस ए अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अरे बालको समझ में आ रहा है तुम्हें? तेरे फॉर्मूले कहीं मिल सकते हैं, एक साथ ही मिल तो रहे बेटा क्लास में। जो मैं बैच पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन पे इन फॉर्मूलों की देखो बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। इतना बेहतरीन तो किताबों में भी लिखा हुआ और उतना जितना जरूरत है। देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी, बेवजह की कोई परिभाषा नहीं लिखी, सीधा एग्जांपल लिखा हुआ है, समझ में आ गया किस चीज को क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है मेरे भाई, है ना। ये देखो मैंने यहाँ प्रूफ भी समझा दिया, देखो बिल्कुल देसी भाषा में, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये बैच में पीपीटी अपलोड होंगी। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है, तो उसमें पदों की संख्या क्या आएगी, एल माइनस ए अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, अब इस पर एग्जाम्पल करते हैं, सवाल करते हैं, बताइए। एक समांतर श्रेणी है 2 7 12 17 डॉट 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 डॉट, पूछा इसका कौन सा पद 137 है। समझ में आया? इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 137 है, बताइए। पहला टर्म क्या है समांतर श्रेणी में, पहला टर्म है 2। अगर समांतर श्रेणी को ध्यान से देखो 5 बढ़ता जा रहा है, 2 5 7 7 5 12 12 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, पूछा कौन सा टर्म 137, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पे 137 जरूर आएगा। मान लीजिए 137 इसका क्या है, सबसे आखिर में आ रहा है, तो ये तो पता ना कि 137 कौन सी पोजीशन पे आएगा, 137 कौन सा पद है। तो बताइए, मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया, क्या शॉर्टकट बताया बच्चों, लास्ट टर्म 137 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2 बटे कॉमन डिफरेंस कितना है और प्लस 137 माइनस 2 135, 135 को 5 से भाग करेंगे 27 प्लस 1। तो इस सीरीज में कितने पद हैं बताओ, कैसे आसान कुछ है, कौन सा ऑप्शन हुआ, समझ में आया? सबको समझ में आया होगा ना सचिन? आप बोलोगे सर जी मस्त, इतना गोरा सवाल, बहुत बढ़िया। ये बताइए बच्चों, सवाल है आपके सामने पहला, करिए।
पहला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी दी हुई है 7 13 19, कहां तक जा रही है 200। बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है, पूछा इस समांतर श्रेणी में कितने पद है। 2 सेकंड से ज्यादा लगे तो उंगलियां छुटा लूंगा तुम्हारी हाथों में से। पहला पद क्या है, आखिरी क्या है, कितने का गैप है, 7 + 6 13, 13 + 6 19, 6 का अंतर दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है 6। कितने पद हैं बताओ, लास्ट टर्म है 200, पहला टर्म कितना है बटे कॉमन डिफरेंस +1। 205 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 100, 198 को 6 से भाग देंगे, 6 × 18, 6 × 18 33, यानी कि 33 + 1। इस सीरीज में कितने टर्म हैं, क्या है सवाल का आंसर 34। बताओ समझ में आया। क्या आप ओढ़ ओढ़ के इस सवाल को नहीं कर लोगे हैं बच्चों, क्या ओढ़ ओढ़ के सवाल नहीं कर लोगे आप, ऐसा चिन्ह करेंगे कि ना करेंगे, दुष्ट कहीं के ये करेंगे, ये बताइए जरा, बताइए जरा बेटा सवाल जल्दी से। एक समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या है, एक समांतर श्रेणी का 15वां और 28वां पद 208 और 400। आपसे क्या पूछा है, समांतर श्रेणी का 49वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल है, एक समांतर श्रेणी का 15वां टर्म दिया है, 28वां टर्म दिया है, पूछा क्या है बच्चे 49वां पद पूछा है, यही सवाल है, मजा आएगा। लेटेस्ट पेपर का सवाल है, आपके पेपर में आने से कोई रोक रहा है इसे, नहीं। पहले मैं बता देता हूं कचरा मेथड यानी कि बेसिक मेथड, जिससे आपको पेपर में 6 हाथ दूर रहना है, समझ, लेकिन आना चाहिए बेटा वरना आप मुझसे लड़ोगे। देखिए मान लीजिए समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, बताओ बच्चों। तो समांतर श्रेणी का 15वां टर्म क्या आएगा, सचिन 15वां टर्म क्या आएगा, ए + 15 - 1 14 डी, कितनी वैल्यू है इसकी 208। समांतर श्रेणी का 28वां पद कितना है, तो आप मुझे समांतर श्रेणी का 28वां पद कितना आएगा, ए + 28 - 1 27 डी बराबर कितना 416। आपसे क्या पूछा, समांतर श्रेणी का 49वां पद क्या आएगा, ए + 49वां पद क्या आएगा, ए + 49 - 1 यानी कि 48 डी, यही आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यही है। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, 15वां पद दिया है 28वां पद दिया है, तो दोनों को घटाइए, सचिन इसमें से घटा लो, यहां घटाओगे तो राइट साइड में भी घटाओगे, तो ए से ए कट जाएगा, 27 डी में से 14 डी घटाएंगे, 416 में से 208 घटाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 13 कम 13 और 208 बटे 13 13 चिन्ह 16। आपसे क्या पूछा है 48 डी, कॉमन डिफरेंस आ गया। आप क्या निकालोगे यहां से, ए का मान निकालोगे, भाई कॉमन डिफरेंस आ गया, इसकी वैल्यू चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, ए आ जाएगा, फिर ए का मान मेरे दोस्तों यहां रख दो, डी का मान यहां रख दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबको समझ आया ना, आगे तो बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया 16, ये वैल्यू कहां रखो, यहां ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहां रख के ए और डी का मान आंसर आ जाएगा। अगर तुमने ऐसे करा तो जिंदगी में तुम्हारी नौकरी लग जाए तो बेटा बता देना, अगर जिंदगी में भी आपकी नौकरी लग जाए। ध्यान से सुनना बेटा, दिमाग लगाओ दिमाग। समांतर श्रेणी कैसे आगे बढ़ती है सचिन, कॉमन डिफरेंस बढ़ने की वजह से। समांतर श्रेणी आगे कैसे बढ़ती है, कॉमन डिफरेंस बढ़ने की वजह से। दिमाग लगाइए मेरे भाई। मान लीजिए ये समांतर श्रेणी क्या होती है, ए + डी, ए + 2d, ए + 3d, आगे क्या आएगा ए + 4d, ऐसी चलती जाती है ना, डी बढ़ता जाता है। आप ये समझिए चौथा टर्म है, ये 5वां टर्म है। आप ये समझो समांतर श्रेणी का ये क्या है दूसरा टर्म, ये क्या है 5वां टर्म। दूसरे टर्म से 5वें टर्म तक आने के लिए कितनी छलांग मारनी पड़ी है, 3 छलांग। दूसरे टर्म में और 5वें टर्म में कितने का अंतर है, 3 का। दूसरे पद में और 5वें पद में कितने का अंतर है, 3 का। तो दूसरे पद से 5वें पद तक जाने के लिए कितनी छलांग मारनी पड़ी है, 3d, कॉमन डिफरेंस का 3 गुना। तो भैया आपके अंदर अगर इतनी तार्किक क्षमता है तो क्या आप इस सवाल को आंखों ही आंखों में नहीं कर सकते थे। एक समांतर श्रेणी का 15वां टर्म कितना है 208, समांतर श्रेणी का 28वां पद कितना है, तो 15वें पद से 28वें पद पे जाने के लिए कितने का गैप है 15 28 में, तो कितनी छलांग मारनी पड़ेगी। यानी कि कॉमन डिफरेंस का 13 गुना किसके बराबर होगा, सीधा 416 में से 208, 416 में से 208 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, है भी 28वें पद में से 15वां घटा दो तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 13 कम 13 7 13 चिंग 78। कॉमन डिफरेंस पूछा होता सीधा आंसर क्या बताते, लेकिन सवाल में क्या पूछा है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर पहला पद तो निकालो, ए का मान तो निकालो, रे जरूरत नहीं, मुझे क्या पता है बच्चों, मुझे 28वां पद पता है, 28वां पद तो पता है ना, मुझे 28वें पद से 49वें पद पे जाना है। 28 में से कौन से पे जाना है 49 पे, कितनी छलांग लगानी है
28 और 49 के बीच में कितना अंतर है? 21 का। 21 छलांग मारनी है, यानी कि 21 डी आपको आगे बढ़ जाना है। क्या मेरी बात समझ में आती? खोपड़ी खुलती है क्या तुम्हारी? है सचिन? 49वां पद आपको निकालना है, 28वां पद आपको दिया हुआ है, तो 28वें पद से 21 छलांग आगे बढ़ जाओ, एक कॉमन डिफरेंस का 21 और जोड़ दो मेरे प्यारे भाई, तो आ जाइए। आ जाएगा? आप बोलोगे सर टणैक। 28वां पद कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 21 गुणा 16 कितना आ गया? 416 में 336 जोड़ेंगे तो 752। क्या आ जाएगा आंसर? 752, ऑप्शन नंबर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी बच्चे ये सवाल, ये क्लास देख रहे हैं, अगर उनको ये सवाल समझ में आ गया है, और ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, है सचिन, ये बात भी बिना लिखे दिमाग में हो सकती थी ना, लेकिन वो धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस से आएगा। तो फॉर्मूला लगाना कम करिए मेरे भाई। आपके ठाकुर कह रहे हैं 16 कहां से आया सर? ठाकुर जी देखो, 13 डी बराबर कितना है? 208। तो मुझे डी निकालना है, तो 13 ये गुणा में है, तो उधर कहां चला जाएगा? दूसरी साइड भाग में। तो 208 को 13 से भाग दूंगा, 13 एकम 13 बचेगा 7, 13 चल 78, 16 आ गया है? बताइए, है? बताओ बच्चों, किसी कोई समस्या? ठीक है प्रीतम जी, अरे वाह, कैसे बालक हैं? जितना बालक सब बच्चा लोग देख रहा है, सब बता दो, कमेंट में लिख दो कि सर खोपड़ी में फिट बैठ गया। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। मैंने उस पर सवाल करा दिया, सिंपल सवाल भी और एक अच्छा भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ये समांतर श्रेणी है, लिखी हुई आपके सामने, तो हमें जरूरत पड़ती है समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ने की। तो किसी समांतर श्रेणी के n टर्म्स का योग कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? चलिए आ जाते हैं अगला कंसेप्ट। मान लीजिए अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला टर्म है a, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला टर्म a है, समांतर श्रेणी का आखिरी टर्म जो है वो l है, ठीक है बच्चों, और समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं? n। कितने पद हैं टोटल? n पद हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या a है, जिसमें से पहला वाला टर्म है a और सबसे आखिर वाला है l, तो समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग है, समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला आएगा n/2 a प्लस l। क्या आएगा बच्चों? n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होगा, उसका फॉर्मूला है n/2 a प्लस l, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। ठीक है सचिन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है, आखिरी पद दिया हुआ है और कुल पदों की संख्या दी हुई है। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे जी। चलिए, मान लीजिए समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म आपको नहीं पता, तो हमें यह तो पता है कि समांतर श्रेणी में, अगर किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद हैं, तो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है? उसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, समझा दिया। तो अगर आपको समांतर श्रेणी का आखिरी पद यानी कि l की वैल्यू नहीं पता है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा फिर? बताइए। n/2, यहां l की जगह क्या रख दीजिए प्यारे दोस्तों? फॉर्मूला रख दीजिए, l का फॉर्मूला है ना ये, तो n/2 a प्लस क्या फॉर्मूला है? समांतर श्रेणी के लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्या फॉर्मूला प्यारे दोस्तों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा प्यारे भाई, ये बताइए। ये n/2 a प्लस a क्या हो गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला आ गया। अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस, तो किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों ही फॉर्मूला जरूरी हैं, दोनों फॉर्मूला मन से पूरी ताकत से याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग क्या होता है? n/2 a प्लस l। समझ में आया? n/2 a प्लस l, a फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म, या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बहुत सारे बच्चों को याद होगा, सबने गधे की तोते की तरह रट रखा है, और किसी को नहीं पता कि इसकी जरूरत क्या है, ये आया कहां से, इसका मकसद क्या है, कैसे बिना फॉर्मूले के सवाल हो सकते हैं। मैं आपको ऐसा ज्ञान दूंगा मेरे भाई जो आपकी आत्मा तृप्त कर देगा, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। प्यारे दोस्त ध्यान से समझिएगा, आपके सामने एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है
5 ही टर्म है, छोटी सी ले लेते हैं भाई समझाने के लिए। आपके सामने बच्चों क्या लिखा हुआ, ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें कितने पद हैं बच्चों, 5 पद है। इस समांतर श्रेणी में बच्चों कितने पद हैं, 5 पद हैं। या पहला टर्म कितना है 5, आखिरी क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। सबको समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों, तो इस समांतर श्रेणी में कुल 5 टर्म है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, और ये 5वां टर्म है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली है, ये इस समांतर श्रेणी का पहला टर्म है, ये आखिर से पहला टर्म है, दिख रहा है, ये स्टार्टिंग से पहला, ये आखिर से पहला। बताओ इनको जोड़ के क्या आ रहा है, 5 + 17 22, 5 + 17 22। समझ में आ रहा है। यह समांतर श्रेणी का दूसरा टर्म है, स्टार्टिंग से दूसरा, यह क्या है, लास्ट से दूसरा। इनको जोड़ के क्या आ रहा है, 8 + 14 22। हमेशा ऐसा ही होगा। आप दुनिया की किसी भी समांतर श्रेणी को पकड़ लीजिए, स्टार्टिंग से पहला, आखिर से पहला, स्टार्टिंग से दूसरा, आखिर से दूसरा, स्टार्टिंग से तीसरा, आखिर से तीसरा, स्टार्टिंग से चौथा, आखिर से चौथा, स्टार्टिंग से पांचवा, लास्ट से पांचवा, स्टार्टिंग से एनवा, आखिर से एनवा, उन सबको जोड़ के बराबर ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। किसी भी समांतर श्रेणी में मेरे प्यारे भाई स्टार्टिंग से और आखिर से सेम पोजीशन का टर्म पकड़ लो, जोड़ के बराबर ही आता है। यह बात ऑब्जर्व करने वाली है। और प्यारे दोस्तों, इनका एवरेज ही लिखा होता है बीचों बीच में हमेशा। जो बिल्कुल बीचों बीच में नंबर आ रहे हैं, बीचों बीच में, इसके 11 के आगे कितने, 11 के पीछे कितनी संख्याएं, 11 बीचों बीच में है भाई। इनका एवरेज ही 11 होता है। दो संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, मान लो आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 5 और 17, मैं आपसे कहूं इनका औसत बताओ, तो औसत का मतलब होता है जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, है ना, यही होता है सचिन। दो संख्याओं का औसत या एवरेज निकालना है, जोड़ के 2 से भाग दो। 17 5 22/2 11। तो प्यारे भाई, स्टार्टिंग से पहला, आखिर से पहला, स्टार्टिंग से दूसरा, आखिर से दूसरा, स्टार्टिंग से तीसरा, आखिर से तीसरा, जोड़ के बराबर ही आएगा। देखो ना, पहला, स्टार्टिंग से पहला, आखिर से पांचवा, पहला पांचवा कटा, 2 4 6, जोड़ सेम रहेगा। इनका एवरेज ही बीचों बीच में लिखा हुआ है, 5 + 17 22 का आधा। 8 और 14 का एवरेज क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, बताओ, 8 14 22 का आधा, बीचों बीच में क्या लिखा हुआ है, एवरेज। बच्चों मैं आपसे पूछूं, इन संख्याओं को जोड़ के क्या आता है, मुझे बताओ, इन संख्याओं को जोड़ के क्या आएगा, मुझे बताइए। आपके सामने जो समांतर श्रेणी लिखी हुई है, इसमें कितने पद हैं, 5 पद हैं। बताओ इनको जोड़ के क्या आ रहा है, 5 8 13 11 14 38 और 17 55। इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो प्यारे भाई, ये जो आपके सामने 5 संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 55। ये सभी संख्याएं किसमें हैं, समांतर। अगर आप गौर से देखो तो इन समांतर श्रेणी के बीचों बीच का जो नंबर है वो क्या है, एवरेज। सचिन कितना है, 11। समांतर श्रेणी के बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, वो क्या है, कितनी संख्याएं ये। अगर आप 11 को 5 से गुणा कर देंगे तो देखो सभी संख्याओं का योग आ गया। बताओ बच्चों क्या आ गया, 55। यानी कि जितनी संख्याएं हैं एवरेज को उससे गुणा कर दोगे, सभी संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। यहां पे जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, अगर आप उनके औसत को, कितनी संख्याएं बच्चों, ये 5 संख्याएं हैं, औसत कितना है 11, 5 से गुणा कर देंगे, सभी संख्याओं का योग आ गया 55। तो मेरे भाई दिमाग लगाओ, अगर आप यहां पे ध्यान से सोचो मेरे भाई, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ के एवरेज कैसे आएगा। पहला टर्म क्या है 5, आखिरी टर्म क्या है, उनको जोड़ के क्या कर दिया, एवरेज कितना आ गया, संख्याएं कितनी है, 11 को 5 से गुणा किया 55, 55 क्या आ गया, इन सभी संख्याओं का योग। तो मेरे भाई जब ये ऐसा है तो हर समांतर श्रेणी के साथ ऐसा ही होगा। किसी भी समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ के अगर निकालना है तो हम लोग क्या खोजेंगे, पहले उसका एवरेज। क्या खोजेंगे, एवरेज, औसत, और गुणा कर देंगे किससे, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद है ए, लास्ट टर्म है एल, तो एवरेज क्या आ जाएगा, यही आएगा। पहले और आखिरी को जोड़ के भाग दो तो भी 11 आएगा, स्टार्टिंग से दूसरा, आखिर से दूसरे को जोड़ के भाग दो तो भी 11 आएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, आखिरी एल है, तो एवरेज क्या आएगा, जोड़ के आधा करना है, पहला और आखिरी को जोड़ के। अब समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, अगर किसी समांतर श्रेणी में n पद हैं तो उसका योग क्या आएगा, n से गुणा n से, तो ये है एवरेज, और गुणा कर दी n से, तो क्या फॉर्मूला नहीं बन गया, n/2 a प्लस, ये फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। ये है फॉर्मूले का सिद्ध कि कहां से निकला, सब कुछ एवरेज की परिभाषा से आया है। समांतर श्रेणी चलती ही एवरेज की परिभाषा से है।
मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया है। तो आपको गधे की तरह जो रटते हो ना जितनी बार ये होता है, और गधे की तरह रटना उसका कारण भी जानना है। तो अगर किसी समांतर श्रेणी में पहला पद ए है, लास्ट टर्म एल है, तो उसके एन पदों का योग क्या आएगा, एन बाई टू ए प्लस एल। क्यों होगा मैंने आपको समझाया, देखो एन के नीचे 2 लिख लिया और गुणा ए प्लस एल ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो कि हाँ सर मजा आ गया, आज तक तो रटते थे, असली ज्ञान आपने दिया। प्रीतम कह रहे हैं इतना फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, बहुत बढ़िया। सरकार के पास भी तो एक्सक्यूज है भैया, जो आदमी 4 फॉर्मूला याद नहीं रख सकता वो सरकारी कार्यालय का सुबह से शाम तक का काम कैसे याद रखेगा है? वो अपने घर वालों बीवी बच्चों को कैसे याद रखेगा, देश सेवा कैसे याद रखेगा। कोई सरकारी दफ्तर में कोई आदमी अपनी समस्या लेके आया 1 महीने पहले, 1 महीने में तो सब कुछ भूल जाएगा। इतने शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले आदमी को सरकारी सर्विस में नहीं लेना चाहते, सरकार भी तो कहेगी भाई। ठीक है, चलिए मुझे लगता है सब बालक को समझ में आ गया है। अब सवाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट, यही तरीका हमारे, पहले कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, फिर सवाल। आ जाओ देखते हैं कौन कौन उड़ाता है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और आखिरी पद क्या है, 20 और 55। समांतर श्रेणी का पहला पद, आखिरी पद 55, इसका योगफल 600 है। तो बताइए पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। भाई किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है, आखिरी पद दिया है, और ये नहीं पता कि समांतर श्रेणी में कितने टर्म्स है, मान लिया n टर्म्स है, और योग कितना दिया समांतर श्रेणी के n पदों का, 600। तो भैया हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये s का मतलब होता है सम, सम यानी कि हिंदी में योग, इसके नीचे n लिख दिया यानी कि n पदों का योग। ठीक बच्चों, इसका फॉर्मूला हमने आपको सिखाया अभी, n/2 a प्लस, बोलो बात को समझे। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है, 600 बराबर n/2। a कितना है यहां पर 20, लास्ट टर्म कितना है 55, तो 20 प्लस 55 कितना हो गया सचिन, ये हो गया 20 प्लस 55 75, ठीक है ना। 75 से 600 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। तो 2 की यहां क्रॉस मल्टीप्लाई 2 8, यानी कि समांतर श्रेणी में बच्चों कितने पद हैं, 16 पद हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ जी, 16। कर पाओगे, कोई मुश्किल तो नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल। ठीक बच्चों, इसी तरीके से आपको समझना है, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने तीसरा, यूपीएसआई 2021 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। तो कौन करेगा। एक आदमी जनवरी 2019 में 1650 रुपए बचाता है, ठीक है। हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपए बढ़ाता है। तो साल 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है। इस तरह के 3-4 सवाल पेपर में आए हुए थे, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है। देखो सवाल में क्या पूछा, साल 2019 में उस आदमी की वार्षिक बचत, पूरे साल की बचत पूछी है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो यानी कि सवाल में हमें 12 महीने की बचत को जोड़ना है, यही है। तो साल 2019 शुरू हुआ, जनवरी के महीने में कितनी बचत करी उस आदमी ने, 1650। जनवरी के बाद आया फरवरी, अब बोला हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपए बढ़ा देता है। तो फरवरी के महीने में वो कितनी बचत करेगा, 1650 रुपए से 85 रुपए, ये क्या आ गया बेटा, उसकी फरवरी के महीने की बचत आ गई। अब अगला महीना आएगा फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च के महीने में वो बचत जो है फरवरी के महीने से भी 85 रुपए बढ़ा देगा। फरवरी के महीने में कितनी बचत है, 1650 प्लस 85, ये फरवरी के महीने की बचत है। मार्च के महीने में बचत 85 रुपए और ज्यादा होगी फरवरी से, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये 85 का दुगना है सचिन, 85 का 2 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये ऐसे ही क्या होता जाएगा प्यारे दोस्तों, बढ़ता जाएगा। और ये हमें कब तक करना है, 12 महीने तक, है ना, पूरे 1 साल तक। क्या ये आपको समांतर श्रेणी नहीं दिखाई दे रही बच्चों, जिसमें हर महीने आपका पैसा 85 रुपए बढ़ता जा रहा है, हर महीने की बचत पिछले महीने की बचत से 85 रुपए अधिक हो रही है। तो यहां पहला टर्म तो है बच्चों क्या, 1650, कॉमन डिफरेंस कितना है, 85, और भैया पूरे साल भर की बचत निकालनी है। साल भर में होते हैं कितने महीने, 12 महीने। तो यानी कि कितने टर्म को जोड़ना है, 12। और आपको जोड़ने का फॉर्मूला नहीं सिखा दिया क्या हमने, सिंपल सा प्यारे बच्चों, क्या रख दीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। तो n/2 यानी कि 12/2। मैं समझ गया कि जो भी उत्तर आएगा 6 का मल्टीपल होगा। क्या सचिन हुआ नहीं था तुमसे, अच्छा। n/2 ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, हाँ बच्चों बताइए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a का मतलब देखो पहला टर्म है 1600, तो यहां 1650 का 2 गुना। तो देखो इतनी बुद्धि होनी चाहिए, आप 1650 का 2 गुना दिमाग में कर पाओ, क्या आ जाएगा 3200 और 100 3300।
है ना, ये लिखना पड़े तो बेटा आप कमजोर रह गए ना फिर। 3300 प्लस n माइनस n कितने महीने का है, तो n माइनस 1, 12 माइनस 1 इंटू कॉमन, यानी कि 85 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? हालांकि 2 से 12 ये कट गया, कितनी बार कट गया सचिन? 6 बार। देखो आपका ऑफलाइन पेपर होना है तो 2 से 12 है ना, ऐसे 6 काट के गुचड़ मुचड़ करके यही लिख देना है 6। समझ में आया ना बच्चों? ये आपको करनी है कैलकुलेशन। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि भाई 11 की 85 में गुणा करो, 3300 जोड़ लो, 6 से गुणा कर लो, लेकिन हमारा मकसद है कैलकुलेशन कम से कम रखना। सही चल रहा है ना सचिन? हमारा जिंदगी का मकसद क्या? कम से कम कैलकुलेशन में हमारा उत्तर आ जाए। ठीक है ना बच्चे? तो जब आप इस प्रश्न को देखते हो तो देखो 6 से गुणा हो रही है, अगर किसी भी संख्या को 6 से गुणा करोगे तो आंसर 6 से कटने वाला होगा, है ना? आप ये भी चेक कर सकते हो। दूसरा कि भाई 3300 में क्या आता है? 11, और यहां क्या आ रहा है? 11। देखो 11 यहां भी आ रहा है, 11 यहां भी आ रहा है, यानी कि पूरे नंबर को किससे गुणा हो रही है? 11 से। तो जो भी आंसर आएगा 11 से कटने वाला भी होगा। बताओ कि नहीं? क्या ये नंबर 11 से कटता है? नहीं। क्या नंबर 11 से कटता है? नहीं। क्या नंबर 11 से कटता है? 2 4 6 5 1, 6 का अंतर 11 से कटता है। क्या नंबर 11 से कटता है? नहीं। आंसर क्या हुआ? मैं आपको अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, इसके अगली सीट वही होगी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप खटाक से ये चेक कर सकते हो कौन सा नंबर किससे जल्दी कटता है। ठीक है ना? तो कभी भी आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। ठीक है? सिंपल आप देखो कि भाई 6 आ रहा है तो 6 में मतलब 3 दूनी, 3 एक सड़ा हुआ नंबर है, किसी भी संख्या के अंदर 3 घुस गया तो आंसर 3 से कटने वाला होगा, ये चेक कर सकते हो। 3300 में 11 आ रहा है प्लस 11 आ रहा है, तो 11 कॉमन, यानी कि जो भी नंबर आएगा 11 से कटने वाला आएगा। 11 से कटने वाला एक ही विकल्प है। समझ आया ना बच्चों? ऑप्शन बी। 11 दूनी 22, 3 11 33, 11 कम 11, उत्तर आ गया। कोई तकलीफ इसमें? मल्टीप्लाई की आपको यहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बताइए 2017 की दूसरी शिफ्ट का सवाल है। बड़े सवाल है सचिन, है? कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में? देखो 151 पदों तक इस अनुक्रम का योगफल बताओ। आपको एक सीरीज दी है, बोला इसके 151 पदों को जोड़ के बता दो क्या आएगा, यही सवाल है। अच्छा जी, इस सीरीज का पहला पद क्या है? 243। पहले तो आप इसकी शकल पहचानो, ये सीरीज है क्या है? या तो आपके पेपर में एपी का सवाल आएगा, जीपी का। 243 में क्या जोड़ा है? 13। 256 आ गया। 256 में फिर क्या जोड़ा है? 269 आएगा भाई, यानी कि क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी प्लस 13 होता जा रहा है। तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? 13। पहला टर्म क्या है? सीरीज में कितने पद हैं? 151 पदों का क्या निकालना है? योग। सब कुछ पता है तो क्या लग जाएगा? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? n/2। ये फॉर्मूला है ना बच्चों? इस फॉर्मूले में छोटे बालक की तरह आपको क्या रख देनी है? वैल्यू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो बात को समझे? तो यहां पे पहला पद क्या है? 151, n क्या है? 151, 151/2 इंटू 2a, यानी कि 2 गुणा 243 प्लस n-1, 151 माइनस 1 100 इंटू कॉमन डिफरेंस 13 आ गया। बोलो यहां तक कोई समस्या? ये गुणा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है सचिन। दिस गुणा विल ब्रेक योर हार्ट लाइक हर। ठीक है? क्योंकि मल्टीप्लाई तो है, कुछ ना कुछ इसमें कमी होगी, वो कमी तो ढूंढनी है कि नहीं सचिन? जब मैं सवाल का ऑप्शन देखता हूं, मैंने अपनी तरफ से नहीं, बिल्कुल एज इट इज पेपर के ऑप्शन है, तो देख के कुछ कमजोरी दिख रही है सवाल की। इस सवाल के ऑप्शन के हर इकाई का अंक अलग अलग है, यानी कि हम पूरी गुणा नहीं करेंगे, ये जानबूझ के दिए। हम केवल यहां पे कोशिश करेंगे कि इकाई का अंक निकाला जा सके, है ना? इकाई के अंक की कैलकुलेशन केवल इकाई के अंक पर ही निर्भर करेगी। केवल यूनिट डिजिट देखो, जैसे बटे 2 है, बीच में क्या आ रहा है? तो 2 से क्या अंदर भाग कर दो, 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2, अभी 2 से यहां 150 भी 75 बार कट गया। ये क्या रहा? 151। तो बाहर 151 है जिसका इकाई का अंक क्या है? 1। अंदर देखो इकाई का अंक क्या है बेटा? 243 का 3 प्लस यहां देखिए 75 गुणा 13 है ना, 75 गुणा 13 करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5 तिया, यानी कि तो 5 प्लस 3 8 एकम, गुणा करके कुछ भी आता रहे, अंत में क्या आएगा? बताओ कौन सा ऑप्शन रहा? पूरी गुणा करी क्या हमने? केवल इकाई के अंक की। आई बात समझ में? ठीक है? हमें लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ रही है। ये बताइए जरा जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का? एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद क्या है? 100, तीसरा पद क्या है?
आपसे क्या पूछा है, इसके 157 पदों का योगफल। आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन भी है, 2021 का सवाल है। तो पहला पद तो हमें पता चल गया कितना है, 160। हमें यह भी पता चल गया कि एक समांतर श्रेणी के 157 पदों का योग निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या है, 157। क्या नहीं पता अब, कॉमन डिफरेंस। पहला पद 160 है, तीसरा पद है 100। बताओ पहले पद से तीसरे पद पे जाने के लिए कितनी छलांग मारनी पड़ेगी, 2 की छलांग मारनी पड़ेगी। यानी कि कॉमन डिफरेंस का दुगुना। क्या आएगा इनका अंतर, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, समझ गए होंगे सचिन। ये तीसरे पद में और पहले पद में 2 का ही तो अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस का दुगुना 10 है, कॉमन डिफरेंस 5। अब सब कुछ पता है, क्या आप नहीं कर सकते, बताइए, बोलो जी। तो आप कहोगे सर यहां आ जाएगा n/2, यानी कि 157 बटे का 2। ठीक है बच्चों, इंटू 2a, यानी कि 2 गुणा 160 प्लस n-1, 157 माइनस 1 100 इंटू कॉमन डिफरेंस 5। ये आ जाएगा, तो मुश्किल तो नहीं। अब देखो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती इंसान को। ठीक बच्चों, ये आ जाएगा। देखो 2, ये प्लस है ना बीच में, 2 से अंदर भाग दे दो, अलग अलग भाग दो, 2 से ये वाला 2, ये प्लस, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना, 78। तो आ जाएगा 157 गुणा, ये कितना है बच्चों, 160। 78 पंजे कितना आ गया, 300, 350 और 40, 300। तो 160 प्लस 390 कितना आ गया, 550। ये आ गया 157 गुणा 550। ये कैलकुलेशन मुझे पूरी करनी है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखा रह लूंगा, पर ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा। मैं बात देखता हूं कि भैया 0 है तो सबके एंड में 0 आएगा, ऑप्शन में भी है। जब इस नंबर को देखा तो इसके अंदर एक सड़ा हुआ नंबर आ रहा है 550 के अंदर 11, 11 पंजे 55। तो यानी कि 157 की 550 में गुणा करने, जिसके भीतर 11 आ रहा है, 11 पंजे 55, यानी कि मल्टीप्लाई जो भी आए 11 से जरूर कटेगी। ये कैलकुलेशन 11 से कटने वाली आएगी, तो मैं केवल विकल्प में ये चेक करूंगा कि कौन सा नंबर 11 से कटता है। उसका नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, डिविजिबिलिटी रूल अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, देखो 8 3 11 4 5, 11 9 का डिफरेंस, 8 3 11 3 5 8, 11 8 का डिफरेंस, 11 से नहीं कट रहा, डिफरेंस 0 आना चाहिए। 8 3 11 5 5, 11 10 का अंतर, नहीं कट रहा। 8 3 11 6 5, 11 11 का अंतर, ये नंबर 11 से आंसर है। बताइए कोई दिक्कत, क्या इससे सिंपल मेथड है इसको करने का, हो गया बच्चों। आप बोलोगे जी सर दिल में अरमान से जाग गए हैं, ये बताइए बच्चों। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न है भाई। सवाल नंबर आपके सामने है, करो। कौन सा गणित लगा रहा है ये है? एक समांतर श्रेणी का 21वां पद और 35वां पद आपको दिया है, क्या बच्चे, 377 और 400। तो आपसे क्या पूछा है, 28 पदों का योगफल। बताइए बच्चों, 28 पदों का क्या पूछा है आपसे, योगफल। ठीक है, अभी जैसे मैंने पिछला सवाल कराया लगभग वैसा ही है बच्चों। बस इसमें ना आपको पहला पद पता है और ना ही मेरे दोस्तों आखिरी पद पता है। ठीक है ना, चलिए एक समांतर श्रेणी का 21वां पद कितना है, और बच्चों ये बताओ 35वां पद क्या है, 461। तो 21वें पद से 35वें पद तक जाने के लिए कितनी छलांग मारनी पड़ेगी, 14 की। यानी कि मेरे प्यारे भाई 21 और 35 के बीच में 14 का अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस का 14 गुना कितना आएगा, 461 में से 377 घटा देंगे। है सचिन, तो ये समांतर श्रेणी का 21वां पद है, ये 35वां पद है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 14 का। तो 461 में से 377 घटाओ, कितना आएगा, 11 में से 7 गया 4, और ये 45, 45 में से 37 गया 84 आ गया, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। अब जो मर्जी वो करो, समांतर श्रेणी के 28 पदों का योग आपको बताना है, क्लियर है। तो कॉमन यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं, तो आप मुझे बताओ समांतर श्रेणी का 28वां पद क्या आएगा। अगर आप 21वें टर्म में 7 छलांग और लगा दो तो आ जाओगे। बताइए बच्चों 21वां पद कितना है, 7 छलांग कितनी होंगी, इसमें 42 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 419। तो क्या आएगा समांतर श्रेणी का 28वां पद। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आप कहोगे सर 28वां पद नहीं पूछा, ये क्यों निकाल रहे हो, क्या पूछा, 28 पदों का योग। 28वां पद पूछा होता तो आंसर मेरा आ चुका है।
क्या आप इस समांतर श्रेणी का पहला पद भी निकाल सकते हो? 21वां पद कितना है? 21वें पद से 20 छलांग पीछे चले जाओ, आ जाएगा। जो 21वीं पोजीशन है उससे 20 छलांग पीछे चले जाओ, आ जाएगा पहला पद। 21वां पद कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 20 छिक्का 100, कितना आ जाएगा? 100। मेरे पास पहला पद भी है, 28वां पद भी। क्या योग निकालने में किसी प्रकार की कोई शर्म आ रही है क्या बच्चों? समांतर श्रेणी के 28 पदों का योग कितना है? ये फॉर्मूला बताया मैंने, n/2 a प्लस l। किसी भी 257, सॉरी, कितना आ जाएगा ये? 257। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है? n/2 a प्लस l। n/2 यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 28/2, 14। फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म क्या है? 257 प्लस, भाई 28 पदों का योग बताना है तो पहला टर्म ये रहा, 28वां टर्म ये रहा, दोनों को जोड़ देंगे तो बच्चों कितना आ गया ये? 14 गुणा 257 जमा का 400, बताइए बच्चे, 676। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल नहीं। अब बताइए जल्दी से इसकी गुणा करके क्या आ जाएगा? सिंपली इनकी गुणा करके कितना आ जाएगा? 14 गुणा 676, गुणा ही तो करनी है। देखो गुणा करके जो भी आए, 676 में क्या आता है मेरे भाई? 26 का वर्ग ही तो है, तो जो भी उत्तर आएगा आप देख सकते हैं 13 से कटने वाला होगा। ये भी आप देख सकते हैं। आप बोलोगे सर ये सिंपली गुणा करने में कोई बुराई नहीं है। 14 छिक 84, 4 8, 14 7 98, 8 106, 10 14 छिक 84 और 10 94। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। बताओ कोई समस्या, बताइए। ठीक है, ये इस सवाल को करने का एक मेथड है, पर ये बेस्ट मेथड नहीं है। ठीक है बच्चों, इस सवाल को करने का एक मेथड मैं आपको और बताऊंगा, पहले आप इसमें दिमाग मारो, सोचो, हम करेंगे अब कल। ठीक है बच्चे, चलो सोचना जरा। चलो मैं एक एग्जांपल आपको और बता देता हूं। देखो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है एक और, 7वां क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। घर से ट्राई करने की कोशिश करना, मैं आपको एक हिंट देता हूं, फिर आप करने की कोशिश करिएगा। जी बताइए, एक और सवाल, और आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। एक समांतर श्रेणी के पहले 32 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका 5वां पद 108 है और 28वां पद 250 है। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, कोई फर्क तो नहीं। एक समांतर श्रेणी के 32 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? 32 पदों का योग बताइए। ठीक है ना बच्चों, जिसका 5वां पद मेरे दोस्तों कितना है? 108 है, और जिसका 28वां पद कितना है? 250 है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया है। ठीक है, क्या बताना है? समांतर श्रेणी के 32 पदों का योग। तो जैसे हमने पिछला सवाल आपको बताया, बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा बेसिक से। चलिए, अगर किसी समांतर श्रेणी के 32 पदों का योग निकालना है तो क्या फॉर्मूला है? n/2 a प्लस, है कि नहीं सचिन? n/2 a प्लस l। n यानी कि कितना? 32/2, a मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि, और l मतलब लास्ट टर्म क्या आएगा? 32वां। हमें 32 पदों का योग निकालना है। a यानी कि फर्स्ट टर्म t1, और लास्ट टर्म कितना है मेरे दोस्तों यहां पर? 32 पदों का योग निकालना है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। हमें समस्या क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए पहला पद और 32वां पद चाहिए। बोलो कोई समस्या? इसको निकालने में मेरे दोस्तों लगेगा समय, लगेगा ना समय। एक ऐसा तरीका बताऊंगा बेटा, ये वही बच्चा कर सकता है जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। जिसने केवल गधे की तरह फॉर्मूले याद किए वो नहीं कर पाएगा बच्चों। पहला पद और 32 पद जोड़ के कितना आ रहा है? 5वां पद और 28वां पद जोड़ के कितना आ रहा है? एक बार बताओ। किसी समांतर श्रेणी का स्टार्टिंग से पहला और 32वें पद का योग, स्टार्टिंग से 5वां और 28वें पद का योग, स्टार्टिंग से 28वें पद का योग, क्या ये बराबर नहीं आएगा बच्चों? क्या ये बराबर होगा कि नहीं होगा? दिमाग लगाइए भाई, मैंने आपको बताया था, कितना प्यारा लॉजिक मैंने आपको दिया। ये पहला और ये 32 जोड़ के कितना आ रहा है? ये 5 और 28 जोड़ के कितना आ रहा है? 33। हमने आपको समझाया था दोस्त, बोलिए। किसी भी समांतर श्रेणी में स्टार्टिंग से और लास्ट से सेम पोजीशन के टर्म को जोड़ा जाए तो जोड़ के बराबर आ जाएगा। स्टार्टिंग से पहला, आखिर से 5वां, पहला 5वां छठा, पहला 5 6, स्टार्टिंग से दूसरा, आखिर से चौथा, 2 4 आएगा, बराबर आएगा। जोड़ बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां अगर मैं दिमाग लगाने वाला हूं तो प्यारे दोस्तों क्या आपको दिख रहा है? स्टार्टिंग से पहला, आखिर से, स्टार्टिंग से पहला और ये 32वां जोड़ के 33 आ रहा है, ये 5 और 28वां जोड़ के 33 आ रहा है, तो बराबर होना चाहिए कि नहीं? यानी कि बिना T1 और T32 निकाले डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों का 5वां पद और 28वां पद को जोड़ के क्या आएगा? 108 प्लस 250 कितना? 300।
तो 358 आ गया प्यारे दोस्तों, 16 गुणा 300, ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर। 4800 और 800, 5600 और 128 यानी कि 5700, 5728 गुणा करके क्या आंसर है बच्चों? ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताइए मजा आया कि नहीं है? तो ये है दी बेस्ट मेथड। अब मैं आपके लिए होमवर्क सोचता हूं, मतलब देता हूं कि इस सवाल को ऐसे ना करके जैसे मैंने आपको बताया वो सोच के बताओ। ठीक बच्चों, ये आपका होमवर्क है, दिमाग लगाना मेरे भाई। ठीक है, और हम इसको आपको कल बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगभग खत्म सा ही हो गया। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताऊंगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना? तो इस लेवल की तैयारी आपको